एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में हूँ पुण्य आद, तुलसी संगत साध की, मिटे कोट अपराध। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं कि संत की अगर एक घड़ी नहीं हो तो आधी घड़ी नहीं हो तो उसमें से भी आधी घड़ी, अगर इतना सा भी संग साधु का मिल जाता है तो जीवन के अनेकों प्रकार के जो कष्ट होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारस से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों साधु संत महापुरुषों के, त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। और आज हम पुनः एक और संत भगवान के दर्शन के लिए आपको लेकर के आए हैं। तो आइए चलते हैं ब्रजमंडल में कैसे कैसे संत निवास करते हैं, कैसी कैसी साधनाएं करते हैं और कैसे ठाकुर जी और श्री जी उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो आइए आज चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और आज उनके सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाने का आज प्रयास करते हैं। आइए। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा महाराज के स्थान पर। बाबा महाराज इसी कुटिया में विराजमान हैं। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। बाबा आपके चरणन में सेवक को प्रणाम। जय श्री राधे। महाराज सर्वप्रथम तो आप मुझे क्षमा करियो कि मैंने आपको कष्ट दिया। नहीं कोई कष्ट। बाबा महाराज आपको शुभ नाम? हमारा अखिलेश्वर दास। अखिलेश्वर दास जी। बाबा आपको शरीर कहाँ को है? हमारा जन्म स्थान तो पहले कलकत्ता का था। अच्छा, फिर बाबा आप इस मार्ग पे कैसे आए? क्या ठाकुर जी ने आपकी संग लीला करी? आराम हमारा गांव के एक साधु था जी, उसने किया था उस मामी के मिलने के लिए जी, वह के साथ मैंने आया था जी, और आ करके यहाँ हमारे वो यहाँ रहते थे पहले जी। और यहाँ गुरु हमारे यहाँ हमारे मंत्र दीक्षा जो कुछ हुआ यहीं हुआ इसी स्थान पे। और हमारे गुरु जी टंगा हुआ है जी, सामने जी। तो बाबा वास्तव में आपकी क्या उम्र रही होगी? हमारा उम्र तो उस टाइम तो 15-16 साल। 15 साल की अवस्था में आपने बैराग धारण करो और घर को छोड़ दिया। हाँ। तो माता पिता ने आपको रोका नहीं? पिताजी पहले चला गया था। अच्छा। मम्मी थी, मामी बेर बेर रोते रहे। हम मामी वृंदावन कुंभ में आया था जी। आकर के कुंभ में मिलो, मिल करके खूब रोए। बोले हमको एक बात देना पड़ेगा। क्या बात है? बोले साल में एक बार मेरे मिलने जाना चाहिए। जी। हम जाते जब जिंदा था साल में एक बार जाते मिलने। मिलने के लिए। मामी खत्म हो गया मेरा क्या है। तो फिर आपने घर छोड़ दिया? हाँ। भाई है जी। और हमसे 2 बड़ा भैया है। तो बंगाल को शरीर है बाबा? जी। हम गुरु जी के बंगाल के शरीर है। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई बाबा? शिक्षा वगैरह तो यहाँ ही जो कुछ हुआ गुरु जी के पास ही हुआ। गुरु जी के पास की? जी। तो आपको कितने वर्ष है गए ब्रज में वास करते हुए? हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी MRG पीरियड जी उसी साल से आया। हमारे लोग प्रधानमंत्री इंडिया के लिए हमारे MRG पीरियड किया था ना, उसी साल हम आया। उसी साल आप यहाँ पर ब्रज में? बाबा बहुत समय है गए हो। काफी जन। कैसे आनंद को आप अनुभव करें? आनंद तो ऐसे ही हम तो सोचा था भाई इस जन्म में यहाँ में कुछ नहीं है। साधु जी जो कुछ हो वो सुखा रुखा एक टुकड़ा मिल जाए, खाओ नहीं पड़े रहो, इसमें आनंद लो, भजन करो। तो ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि परमात्मा 15 साल की जो उम्र हुई, परमात्मा ने भेज दिया। 15 साल की अवस्था तो बड़ी चंचल अवस्था एक बात है, हमारे जी पिताजी के चाचा था जी, वो भी ब्रज में ही बाबा जी हुए थे। अच्छा, ब्रज में रहे। अच्छा, उसमें कामा में रहे तो। अच्छा, काम में बन रहे। काम में बन जी। और हमारा चाचा खास वो भी साधु था जी, वो भी रहे। वो छोटे ही थे भाई से, और हम भी छोटे ही है, और जो हमारे बाबा गुरु जी वो भी छोटा ही था। तो वहां से परंपरा 3 पीढ़ी हमारा हो गया। 3 पीढ़ी जी, जय हो। तो वहां से आपको ये प्रेरणा प्राप्त हुई? उसी तरह। तो बाबा यहाँ आप
ठाकुर जी को आश्रय लेके ब्रज में चलो वास कर रहे ठाकुर हैं। जी जो कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी करेगा। हम तो हमारा कोई चीज चाहिए नहीं, कोई हमारा बच्चा बच्ची की कुछ शादी देना ना कुछ नहीं है। तो जो लो ठाकुर जी की इच्छा में करो। संसार की जीव पे भजन ना है पावे, घर गृहस्थी में ना इतने हो व्यस्त जाता हैं है, लोग। होता है, लेकिन सब कुछ छोड़ के होता है। तो संसार जीवन बाबा पहले जीवन संसार भोग करके जब बाबा जी बने वो तो बिल्कुल त्याग कर देता सारा चीज। तो बाबा वो छोड़ना ही तो बड़ो मुश्किल है। हाँ वो तो बात है। मोह ममता के कारण जीव छोड़ नहीं पावे। हमारा जे आदि पुरुष वंशीदास बाबा जी वृंदावन रहते थे, जी वो तो संसारी ही थी, कानपुर के जन्म था, जी सारस्वत ब्राह्मण था। जी और उसने तो सब कुछ छोड़ करके ब्रज में ही आए, वृंदावन में रहो। अब वृंदावन ने अनुभव कर लिया, उसके साथ चला बंगाल के ही है। देखो बाबा, जीव की ऐसी मन की स्थिति हो, अभी शादी है गई, बच्चा है गई, अब बच्चन के पढ़ा लिखा वो के तो बाद है, शादी कर लेकिन देंगे, उसके बाद घर छोड़ेंगे। संस्कार हिसाब से मतलब जिसके जब पूर्व संस्कार है जी, वो आके तो उसी चीज लिया ही नहीं, लाना पड़ेगा, लाएगा परमात्मा। तो बाबा गृहस्थ में रहते हुए जीव को कल्याण कैसे हो, क्या साधन उसको करना चाहिए, कैसे कल्याण भगवत कृपा को कैसे प्राप्त अच्छा करें? सब कुछ करो और भगवान का भजन करो, जी, वही सब कुछ मिल जाएगा। गृहस्थ में रहो पर भजन आप करो, कहीं भजन करो, भजन करो। भजन करो। कोई संतो आए, गरीब दुखी कोई भी होए, जी, भूखा सोखा ओका तो सेवा रोटी करो, दे दो। सेवा करो। हाँ देव कुछ, और जो जितनी मांगे इतने देने के बस की तो होगा नहीं, जी, लेकिन जितनी बस की हो इतनी दो। जितना आप कर सको। हाँ कोई साधु आ जाए, ओके दो भूखा सोखा ओके खिला दो, बस छुट्टी करो। कैसे सहज में ही वो श्री तो जी की होता कृपा रहेगा, प्राप्त लेकिन हुए बाबा। परमात्मा की इच्छा है। कोई साधु साधु कोई अतिथि आ जाए घर पे, जी, दार में आपको दार में उसके देव कुछ खिलाओ, खिला दो, खाना मांगे तो खिला दो, दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, ना जाए। जो भी दरवाजे पे आए। ये जो है परमात्मा के प्रेरणा। बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए? मैं यही पड़ोस को ही हूँ, कौन सी है? प्रेम सरोवर से। प्रेम सरोवर वही जन्म स्थान? जी, अच्छा। ब्रजवासी हूँ, ब्राह्मण हूँ। हाँ हाँ। तो बाबा कई भक्त ऐसे हों जो ये बात को कहें कि बाबा हम भजन तो करना चाहें पर भजन में मन ना लगे हमारा। मोन लागे, करते करते लागेगा मन। तो कैसे मन को लगाया जाए, मोन लगा जाए, संसार से मन को हटाए के भगवान के चरणन में कैसे मन को लाया जाए? मन तो जैसे मन तो चलाए माने जी, उसके धीर स्थिर और परमात्मा मन में लगा रहेगा, और भजन करते 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 थे वो सिद्ध हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है, सिद्ध हो जाता है। जी, भजन कर सिद्ध हो जाए जी, ऐसे भजन भजन तो बहुत बड़ा चीज, या कोई वस्तु है ही नहीं। तो बाबा आप तो रात दिन हमारी किशोरी जी के भजन में ही लगे रहो, और क्या तो किया जाए, हम जैसे हुआ के संसार शरण, हुआ शरण में आए हो, हुआ के शरण में रहेंगे। हम जैसे जीवन के ऊपर संतन की कैसे कृपा हो, भगवान की कैसे कृपा हो? ठाकुर जी ऐसा कृपा है, किसी के भूखी नहीं मारता है। जी। सबको जीव, कोई भी जीव हो, सबको कुछ न कुछ खेल एक टाइम होगा भोजन भोजन मिल ही जाता है। पशु पक्षी सब कुछ किए, जी, जो परमात्मा की इच्छा है वही सब प्रेरणा वही सब को भेज देता है। बाबा आपको पूरा जीवन ही ठाकुर जी की सेवा में निकल गया, परमात्मा जैसे पूरे करे। जीवन आपने ब्रज को वास करो, ठाकुर जी के चरणन में आप रहे, कैसे सुख को आपने अनुभव करो? ब्रज ब्रज के वास करते तो सब अनुभव परमात्मा देता रहता है। और ब्रजवासी को कैसो प्रेम मिले? ब्रजवासी के प्रेम तो होता रहता ही है। ब्रजवासी थे, ब्रजवासी ही है जी, जो ब्रजवासी है उसके पूर्व जन्म में उसके बहुत कर्म बड़ा कठिनाई किया, उसके प्रकार ब्रज में जन्म लिया। आप ब्रज के जन्म लेके कुछ ना करे, राधे राधे तो करता है। कोई भी जाओ द्वार में एक रोटी जो आटो जो मांगे वो देता है। क्यों? किस बात को बोल? धन तो हो जाएगा आदमी के, लेकिन परमात्मा में धन ब्रज के लोग दे दान धर्म पुण्य करता रहता है। हृदय में प्रेम है ब्रजवासी के।
वही ये ठाकुर जी के परंपरा चल रहा है। जी। तो फिर तो यहाँ आपको कैसो स्नेह प्रेम मिलियो ब्रजवासी को बाबा? ब्रजवासी परमात्मा परमात्मा भी लाए दे, परमात्मा ही प्रेम देता रहता है। बाबा अंत में जो आपको भक्त देख रहे हैं उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप आप 2 शब्द कहें। जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे दो, 2 शब्द कुछ बोल पाओ आशीर्वाद। आशीर्वाद है आप लोग के। आपको ब्रजवासी की क्या आशीर्वाद देगा? आशीर्वाद तो राधा रानी देगा। नहीं, आपको वीडियो के माध्यम से देश विदेश में लोग देखते हैं। हाँ जी जी। आपको जो भक्त यहाँ नहीं आ पाते वो आपको वहीं घर बैठे देखेंगे। देश विदेश में आपको दूर दूर तक लोग देखेंगे, क्योंकि ब्रज के संतन के दर्शन उनको वहाँ है जाए महाराज तो याते बड़ो सौभाग्य क्या है। तो आप उनके लिए आशीर्वाद दो जो आपको दूर देखेंगे। सबको सबके आशीर्वाद देगा। हम देने वाला कौन है? देने वाला तो परमात्मा राधा रानी है। बाबा राधा रानी कृपा बगैर हम कुछ कहे ना पाता है। बिल्कुल आप सत्य बात कह रहे हो। देने वाली हमारी लाडली जी हैं, परंतु संत भी भगवत स्वरूप हैं। वो तो है ही। कोई वो स्वरूप तो है। परमात्मा की हाँ। प्रेरणा से संतों के से बोला, जो संत बुलाता है, जो प्रवचन करता है, वो परमात्मा की कृपा से प्रवचन करते हैं जी। ऐसे प्रवचन हो ही ना सके किसी का। और भगवान कई जगह कहे कि मेरे भक्त तो मोह प्रिय हैं ही हैं, वो तो है ही। परंतु जो मेरे भक्तन के भी भक्त हैं वो मुझको वो परम तो है प्रिय ही। हैं। तो आप हमारी ठाकुर जी के भक्त हैं, अगर आपकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन को आनंद ले जाए। हम एक किताब में पढ़ा था जी। उसमें जो भगवान ऐसे कहा था, जो हमारा दास है वो दास है और अनुदास हम हो। दासानुदास। हाँ जी। भगवान ये कहा था। जी। ये हम तो हमारे जो भक्त है वो तो है ही, वहाँ के जो भक्त है वहाँ के भी है, वहाँ के जो भक्त है वारी और शरण हम भी दास अनुदास। दास। परमात्मा के भगवान कई जगह ये भी बात कहते हैं कि मैं हो सकता है कि अगर जीव पे कोई अपराध है जाए तो मैं बाकी अपराध को क्षमा भी कर दूं, परंतु जो मेरे भक्तन को भी अपराध कर दे मैं उसको क्षमा नहीं करता कभी। वो तो बात तो सही है। तो ठाकुर जी परम ऐसा है लीलामय। तो बाबा लीला रचित है। आप तो हमारी किशोरी जी के बड़े लाडले संत हैं। ठाकुर जी तो आपको अगर आशीर्वाद हम जैसे जीवन को प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए बाबा। उसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो भक्त आपको देख रहे हैं उनको 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप कह दो। कोई बाल बच्चा सब आनंद रहेगा और खूब सब संसार जीवन में आनंद लो। भजन करो, भजन करो, भजन करो। भजन बगैर कुछ है ही नहीं है। भजन करने जो से भजन करेगा वो ये साथ में जाएगा। एक गाड़ी जितने बड़ा बड़ा बिल्डिंग इमारत जो देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं रहे, सब पड़े रहेगा, संग में जाएगा भजन, राम राम ही जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। जाके पास में राम नाम धन है वो सबसे बड़ा अमीर है। परंतु बाबा और संसार के सब काम है जाए ये भजन ही ना है पावे। जैसे मान लो हम भूखे थोड़ी आया, भूखा सुस्त नहीं है, लेकिन परमात्मा की इच्छा है, उसकी कृपा है, इसी से मैं ब्रज में आए के वास कर रहा हूँ। ब्रजवास बड़ा कठिनाई है। ब्रजवास वही कर सके जाए लाडली जी कृपा करें, जाए लाडली जी माता राधा रानी की कृपा ही तो है जी। सब राधा रानी बगैर कोई काम है ही नहीं। हमारे ठाकुर जी को कोई काम ना हो। जब किशोरी जी आज्ञा दे, अनुमति दे, तब ठाकुर जी कोई लीला कर पावे। ठाकुर जी की कोई सामर्थ्य नहीं है जब तक लाडली जी ये राधा कृष्णो जी दोनों मिलित तो कृष्णो राधा, जो राधा वो ये कृष्णो, जो कृष्णो ये राधा कृष्ण मिलित तो राधा चैतन्य महाप्रभु जब भगवान कहा था कि भाई हमको दिखाना चाहिए, जब देखे गौरांग महाप्रभु जो मिलित चैतन्य महाप्रभु वो राधा कृष्ण मिलित दुई तो निदेवों ने ये लीला को रची भगवान कृष्ण भगवान उस आधारे राधा ने शरण वगन कुछ ना कहोगा। परम सत्य राधा ही तो परमात्मा परमेश्वर। परंतु बाबा हमारी लाडली जी खूब कृपा करें, पर हम ऐसे अभागे हैं कि उनकी कृपा अरे ना खूब भाग, तुम तो भागशाली है, क्योंकि ब्रज में जन्म लिया। कुछ ना करो, राधे राधे तो कोई भी किसी तरह के राधे राधे तो करता है, राधा के नाम लेता रहता है। कोई काम करे राधे राधे,
कोई काम करे राधे राधे, आप कोई जैसे- किसी राधे राधे। आप जैसे महापुरुष कहें कि जितनों बाहर तपस्या करने से, भजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, उतनों अगर ब्रज में आए के सो जाए, हाँ, कछु ना करनो, सो जाए कि नहीं है। ब्रज में रह करके ठाकुर जी नाम ले हो और दू टूक माग्य खाओ। माग्य का माधुकुरी क्या है? माधुकुरी तो सबसे बड़ा चीज है। तो बाबा यहाँ के पीछे क्या भाव हो कि मांग के ही खाना चाहिए? हाँ, माग्य खाने से क्या है, पर मन में जो मलिन होता है वो दूर हो जाता है मांग के पाने से। हाँ, मांगा चीज है अजाचित बीच बिच्चा। ये कोई किस गाँवते ठकबाज करके पैसा लेना नहीं है, कुछ करना नहीं है। अब वो मांग के खाओ, वो तो अजाचित भिक्षा है। वो भिक्षा से रोटी बहुत मधुर सी चीज और है। मांगने से मन में अहंकार भी उत्पन्न अहंकार नहीं रहेगा। नहीं। मैं भिक्षुक हूँ, भिखारी हूँ। जब लाला बाबू आए थे जी। जगत सेठ पास, जब कह रहे लाला बाबू कहा था वृंदावन के लीला कह रहे हो, जब लाला बाबू कह रहे गुरुजी मेरे को दीक्षा दे दो, बोली बेटा अभी नहीं, तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, टाइम जगूंगा बुला के लेके दीक्षा दे दो। लाला बाबू भिक्षा करते रहे, सब जगह बड़ा जमींदार है जी, भिक्षा मांगने जाते। भिक्षा मांगने जाते। बंगाल से आए करके वो आए यहाँ लाला बाबू मंदिर बना दिया था वृंदावन है अभी भी है। तो उसने भिक्षा मांग रही है, तो बोले बेटा अभी शामी टाइम नहीं हुआ। बोले गुरु जी ना अभी नहीं हुआ। जिस दिन कह रहे वो भिक्षा करते करते जगत सेठ घर जाते हो नहीं। बोले अबे तुम्हारा अहंकार बहुत है ज्यादा। जिस दिन लाला बाबू घर भिक्षा मांगने गया, राधे श्याम करके घुसिया, जब जगत सेठ पकड़ करके रोते रहे। बोले लाला बाबू तू हमसे बहुत बड़ा है, हमारे धन में क्या है? धन में कुछ नहीं है, तुम हमसे तो बहुत बड़ा है। राधे लाला वो रोते रहे लाला बाबू को पकड़ करके जगत से। जब गुरुजी उस दिन ही कह रहे बेटा आ जाओ, अभी दीक्षा दूंगा तुमको, अब दीक्षा दूंगा। हाँ, उस दिन ही दीक्षा दिया। बोले ये पहले तुम्हारा अहंकार ज्यादा था, तुम उसके घर के क्यों जाते थे? बेखोग जो होता है किसी के भेद भाव रखना नहीं चाहिए। वह घर जाऊंगा नहीं या बोलूंगा नहीं, बिच्चा तो बिच्चा ही है। राधे रे कोई भी राधे राधे भिखारी हैं। हाँ भिखारी है, राधे राधे का घर जाओ। तो बाबा माधुकरी मांगने से मन को अहंकार नष्ट हो जी। और ब्रजवासी के टूक बहुत स्वादिष्ट होता है, भगवान आनंदित भोजन करते थे। तो भगवान ऐसा है जो जिस दिन मान लो सनातन गोस्वामी जी बड़ा धनी लोग के लड़का था, और यहाँ आकर के वो माधुकुरी जाते चौबे के घर मथुरा वृंदावन मांगने के लिए जी। और चौबे घर वृंदावन से मांग करके आ करके भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन जी का भोग लगाते थे। अंगा ब्रजवासी के घर से मांग के ला करके मदन मोहन जी को भोग लगाया। देखो सबसे आके पहले तो वृंदावन से मथुरा जाना, अब मथुरा से तो चौबेर घर से आटा मांग करके वो आटा ला करके अंगा बनाते थे। अच्छा। और अंगा के रूप भगवान ने भोग लगाने के बाद जी वो पाते थे। और ऐसे नियम था उसका 7 कोसी परिक्रमा रोज नहीं, गोवर्धन जी का नित्य रोज, और आकर के भिक्षा मांगना, और भिक्षा अगर अंगा मंगा करके अब भगवान के भोग लगाना। और जो जगह भगवान मदन मोहन जी कह रहे अरे भाई सनातन, हाँ थोड़ा सा घी लगा करे, बोले तुम आज घी मांगोगे, कल ई मांगो, ठाकुर जी राबड़ी मांगोगे, ठाकुर जी कह रहे घी लगाया हाँ, बोले नहीं इसी नहीं होगा, ये सूखा रुखा जो मिले खाओ, नाले मत खाओ, हम तो बाबा जी है। जब तो बोले तू तो बहुत बड़ा है। जब सुनो वो मदन मोहन जी कृपा करते हुए एक आयो सेठ वही यही जी वृंदावन यमुना जी में जी। आप मदन मोहन मंदिर में बोले जब कैसे बाबा जी, हमको बाबा जी मिले ही नहीं। सेठ कह रहे तब कहते बाबा जी वहाँ है, जा भजन कर।
भजन कर देख जा भजन करता। अब गए मदन मोहन मंदिर, बोले ऐसा है तुम किस लिए आए हो, तुम मेरे के कुछ देने के लिए आए हो। पहले कह दिया हम कोई चीज नहीं, कोई धन ना चाहिए, कुछ नहीं धन के लालची नहीं हम, तुम भजन करो तुम्हारे ठाकुर जी कृपा करेगा। राधे श्याम। अब उस टाइम मदन मोहन जी ऐसे कृपा करे, बोले बेटा हमारा मंदिर नहीं है, तू मंदिर तो बना दे। ओ सनातन गोस्वामी कह रहे ना कुछ ना चाहिए, जो झोपड़ी है झोपड़ी में तुम रहो, और जिस दिन देगा तुम्हें देगा, तुमको इसके मंदिर में पधारेंगे हम, मेरे बस की नहीं है। हाँ जब वो सेठ का मंदिर काली बनवा दूंगा। जब मंदिर मोहन मंदिर तो उसने बनाया था, सेठ ने। अच्छा। तो वो उसके बोले जा मंदिर हमारे ठाकुर जी के, तो मदन मोहन जी के ऐसे कृपा हुआ, वो इतना बड़ा बन गया। फिर आते रहते, अब तो पूरे के बात की है। अब मदन मोहन मंदिर बन गए, वो ये मंदिर तो बना हुआ है अभी भी। हाँ बाबा ब्रज की लीला बहुत बड़ा चीज है। आपने खूब कृपा करी ना है ना दास के कृपा ऊपर। हम कुछ नहीं है, आपके कृपा तो परमात्मा करे। आपके चरणन में बार बार प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। दंडवत। राधे 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 राधे। आज आपने बाबा महाराज के सत्संग के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही हो सके। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही महापुरुषों के दर्शन के लिए आप संत महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राधे राधे।